जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री या मैं कहूँ मध्यकालीन इतिहास। इससे पहले हमने देखा था मॉडर्न हिस्ट्री। हमने देखा था किस तरह अंग्रेज आए तो किस तरह हमारा देश आजाद हो गया। मिडाइवल में हमारी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। हमने देखा था इस्लाम धर्म से स्टार्टिंग की थी। इस्लाम धर्म भारत में फैला था। मोहम्मद गौरी आया लास्ट में। सेनापति आया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। वहां पर रहकर 5 वंशों की स्थापना होती है, 5 वंश बनते हैं। पहले वंश के बारे में देखा था हमने, फर्स्ट डायनेस्टी के बारे में देखा था। उसका नाम था स्लेव डायनेस्टी या फिर दास वंश। हमने देखा था कि दास वंश एंड हो जाता है कैकुबाद पर। फिर हमने देखा था कैकुबाद के बाद में खिलजी वंश की स्टार्टिंग होती है जलालुद्दीन खिलजी से। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि मुबारक शाह आया था और खुसरो खां आया था। फिर हमने देखा था कि खुसरो खां को भी मार देता है गयासुद्दीन तुगलक। तो आज हमें स्टार्टिंग करनी है गयासुद्दीन तुगलक से, या मैं कहूँ तुगलक डायनेस्टी से। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की वीडियोज भी आप तक पहुंचती रहेंगी। आपको लास्ट में वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, तो उनकी लिंक भी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। इनको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग करते हैं हम तुगलक वंश से। ठीक है। तुगलक वंश कब से कब तक रहा था, कौन कौन इसमें राजा हुए थे इंपॉर्टेंट, हमें तमाम सारी बातें यहाँ पर देखनी है। ठीक है। पहली बात तो तुगलक वंश के बारे में पता होना चाहिए आपको। पता हो तब भी ठीक, नहीं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पता होगा तो चीजें आपको ज्यादा आसान हो जाएंगी। 1320 से 1404 के आसपास तुगलक वंश रहा था। इसमें जो पहला हुआ था गयासुद्दीन तुगलक हुआ था 1320 से 25 के आसपास। यह गयासुद्दीन तुगलक वही है जो मार देता है खुसरो खां को। ठीक है। जो खिलजी वंश का लास्ट में हुआ था, वो खुसरो खां था, उसको मार देता है। फिर अपने तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो यह कौन हुआ? यह हुआ तुगलक वंश का फाउंडर या संस्थापक। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में पूछते हैं स्टार्टिंग कहां से हुई थी, लास्ट राजा कौन था। क्योंकि हम वैसे ही बहुत कम पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये बातें तो कम से कम याद होनी चाहिए। तुगलक वंश का संस्थापक था, या मैं कहूँ फाउंडर था। इसकी हत्या कौन कर देता है? इसका ही खुद का पुत्र था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हो सकता है आप थोड़ा बहुत कुछ जानते हो, कि इसने जितनी भी पॉलिसी बनाई, जितनी भी स्कीम लेकर आया, सारी इसकी योजना फेल हो गई थी। इसलिए इसको पागल राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक है, इसकी हत्या इसका बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक, वो कर देता है। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी हत्या कर देता है और फिर खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो अब हमें देखना है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है। तो पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए कि इसका जो राज रहा था, वो रहा था 1325 से 1351 के बीच में। लगभग 26 साल तक इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठ के राज किया था। ठीक है। इसमें पहली बात तो यही कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इसका अन्य नाम क्या था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम था जूना खां या फिर जोना खां। एग्जाम में पूछते हैं कई बार कि इसका अन्य नाम क्या था, जूना खान था या फिर जोना खान था। ठीक है। यह दिल्ली सल्तनत का अब तक का सबसे अधिक पढ़ा लिखा, सबसे अधिक पढ़ा लिखा, सबसे अधिक बहादुर, साहसी राजा था। ठीक है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा था, सबसे अधिक साहसी था, सबसे अधिक बहादुर था। तब भी इसको पागल राजा के नाम से जानते हैं। तब भी इसको पागल राजा के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। क्योंकि ये जितनी भी योजना लेकर आया था, सारी योजना इसकी फेल हो गई थी, इसलिए इसको पागल राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कौन कौन सी काम की बातें हैं? पहला नाम तो यही याद होना चाहिए कि इसका अन्य नाम जूना खाया जौना खां था। दूसरा पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत में किस राजा को पागल राजा के नाम से जाना जाता है। वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद में अब हमें देखने हैं इसके काम, क्योंकि जिसको पागल बोला जाता है, तो इसने ऐसे कौन कौन से काम कराए थे जो ये पागल बन गया, मतलब इसको पागल कहा जाता है। पहला काम था दो आपके क्षेत्र में कर में वृद्धि। दो आपके क्षेत्र में कर था, टैक्स था,
उसमें इसने वृद्धि कर दी थी, इंक्रीमेंट कर दिया था। दोआब क्या होता है? दोआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों, और नदियां कौन सी? गंगा और यमुना। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दो आब, दो नदी, ठीक है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र था, उसके क्षेत्र में इसमें इसने टैक्स में, कर में वृद्धि कर दी थी। तो जो इसकी ये असफल योजना थी। दूसरा, इसने कांसे के धातु बने हुए कांसे के सिक्के चलवाए थे। कांसा होता है ब्रॉन्ज। कांसे धातु के बने सिक्के चलवाए। जो भी इसकी असफल योजना थी, बेकार फैल स्कीम थी, वो क्यों थी? क्योंकि लोगों के पास कांसे होते थे घर में, तो लोगों ने उसी से अपने सिक्के बनाना शुरू कर दिया था। तो पता नहीं पड़ रहा था कि ये सिक्के असली वाले नकली वाले हैं। इस वजह से यह इसकी स्कीम फेल हो चुकी थी। तीसरा, इसने अपनी जो राजधानी है वो भी चेंज कर दी थी। इसने राजधानी का परिवर्तन किया था, चेंज किया था। कैसे? ये अपनी राजधानी को दिल्ली से ले गया था देवगिरी। देवगिरी है दौलताबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, दौलताबाद महाराष्ट्र है, देवगिरी। यह अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया था। यह भी इसकी असफल योजना थी। ठीक है, तो इन्हीं के चक्कर में इसको पागल राजा कहा जाता है कि इसने जो जो भी काम करा है सारे फेल हो गए। ठीक है। फिर देखना है कि चौथा, कि इसके समय में, इसके राज्य में विजयनगर एक जगह पड़ती है जिसके आजकल अवशेष हैं, वो कर्नाटक में मिलते हैं। कर्नाटक में जगह पड़ती है हम्पी, आप सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो विजयनगर एक स्वतंत्र राज्य बन चुका था, मतलब स्वतंत्र हो चुका था। स्वतंत्र राज्य बन चुका था। ठीक है, इसके समय में विजयनगर एक स्वतंत्र राज्य बन चुका था। ठीक है, और विजयनगर की स्थापना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, दो भाई थे। हरिहर और बुक्का, दो भाई थे। उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर के अवशेष कहाँ मिलते हैं? यह मिलते हैं अवशेष कर्नाटक के हम्पी में। कर्नाटक में जगह पड़ती है हम्पी, इंपॉर्टेंट और फेमस जगह है, आप सभी ने नाम सुना भी होगा। कर्नाटक के हम्पी में विजयनगर के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से काम की बातें हैं लिख देता हूं आपके लिए। पहली तो ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा के नाम से जाना जाता है। दोआब के क्षेत्र में कर में वृद्धि की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। कांस्य धातु के बने सिक्के किसने चलवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके समय में विजयनगर एक स्वतंत्र राज्य बन चुका था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल विजयनगर के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कर्नाटक के हम्पी से। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, अब उसके बाद में एक चीज और देखनी है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक यात्री आया था। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि किसके समय में कौन आया था। तो इसके समय में एक यात्री आया था, कहाँ का? मोरक्को का। इसके समय में मोरक्को का यात्री आया था, उसका नाम था इबन बतूता। इबन बतूता। उसने किताब लिखी थी, किताब का नाम था रहला। रहला नामक बुक लिखी थी उसने। ठीक है, इसके समय में मोरक्को का एक यात्री आया था, उसका नाम था इबन बतूता, जिसने रहला नामक किताब लिखी थी। ठीक है, और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में सिंध में मौत हो जाती है। याद हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। में सिंध में मौत हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की। इसमें इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बहुत थी कि किसके समय में मोरक्को का यात्री आया था? इबन बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। या पूछ लेगा आपसे, इबन बतूता भारत किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। क्वेश्चन पूछ लेगा कि इबन बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि इबन बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी? रहला। क्वेश्चन पूछ लेगा कि रहला किताब किसने लिखी थी? इबन बतूता ने। तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे इसमें से। इसलिए तमाम सारी बातें आपको याद ये होनी चाहिए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में इसका चचेरा भाई आता है,
और चचेरा भाई का नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसके बारे में फिर से बहुत कुछ पढ़ने को है। और हो सकता है इसका नाम सुना भी हो, क्योंकि इसने बहुत सारे शहर बसाए थे, चाहे जौनपुर हो, चाहे फिरोज शाह कोटला हो, ठीक है, चाहे फिरोजपुर हो। इसलिए आपने इसका नाम हो सकता है सुना हो। हिसार हो, हरियाणा में हिसार पड़ता है, वो भी इसी ने बसाया था। फिरोज शाह कोटला है। पहली बात तो पता होनी चाहिए कि इसने कब से कब तक शासन किया था, ठीक है। इसने लगभग 35 साल तक किया था, 1351 से 1388। 37 साल के आसपास इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठ के शासन या राज किया था, ठीक है, 1351 से 1388 के बीच में। यह कौन था? यह मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसको पागल राजा कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का यह चचेरा भाई था, ये कजिन था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई हुआ करता था। जिस तरीके से हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी को बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का सिकंदर, ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं दिल्ली सल्तनत का अकबर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, अकबर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को, यह भी बात आपको पता होनी चाहिए। अब हमें इसके भी काम के बारे में देखना है कि इसने कौन कौन से काम कराए थे। काम वही था कि उस समय आपको पता है कि बहुत सारे टैक्स लगे हुए थे, बहुत सारे कर लगे हुए थे लोगों के ऊपर। तो इसने लगभग 24 कष्टदायी करों को माफ कर दिया था या समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसने लगभग 24 कष्टदायी करों को, पेनफुल जो टैक्सेस थे उनको समाप्त कर दिया था। इसने केवल 4 ही कर लगाए थे, केवल 4 टैक्सेस लगाए थे। कौन कौन से, ये सब आपको याद होनी चाहिए। पहला है खैराज, कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें। खैराज के बाद में है खम्स, खैराज के बाद में है खम्स, और एक है जकात, और एक जजिया, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। जजिया कर वो ही कर है जो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जब 712 में हमला करता है मोहम्मद बिन कासिम, तब उसने जजिया कर लगाया था। जजिया कर होता है जो नॉन मुस्लिम पर लगता है, जो मुस्लिम नहीं है उन्हीं पर जजिया कर लगेगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं, जजिया कर होता है जो नॉन मुस्लिम पर लगता है, अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो उस पर लग जाएगा। जकात कर वो होता है जो सिर्फ मुस्लिम पर लगता है। खम्स और खैराज, खम्स होता है कि जैसे इसी के अंडर में बहुत सारे राज्य आ रखे थे, अगर राज्य में कोई भी युद्ध जीतेगा तो उसका कुछ पैसा फिरोज शाह तुगलक को जाएगा, कुछ पैसा दिल्ली की गद्दी को जाएगा। तो ये हो गया युद्ध में जीता हुआ धन का कुछ हिस्सा, जीता हुआ धन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। खैराज होता है जैसे जो भू राजस्व होता है, लगान वगैरह भी कहते हैं उसको, तो वहां से जो पैसा आएगा उसे कहते हैं खैराज। ये तमाम 4 कर थे जो इसने लगाए हुए थे। इंपॉर्टेंट बातें वही हैं आपके लिए कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहा जाता है। यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना कि सिकंदर तो कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, और अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। यह क्वेश्चन बन सकता है कि किसने 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन बन सकता है कि भू राजस्व, या क्वेश्चन, पहली बात तो ये क्वेश्चन बनेगा कि फिरोज शाह तुगलक के समय में इनमें से कौन सा कर लगाया गया था या फिर नहीं लगाया गया था, तो चारों नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है कि भू राजस्व या लगान से लिए गए कर को क्या कहते थे, खैराज। युद्ध में जीते हुए धन से कहते थे खम्स। जकात और जजिया नॉर्मल है, जजिया होता है जो मुस्लिम नहीं है उन पर लगेगा, और जकात है जो मुस्लिम है उन पर लगेगा। ये सारे जो कर हैं, आपको टैक्स हैं, आपको याद होने चाहिए, और याद हो भी जाएंगे आपको, ठीक है। अब चूंकि बार बार टैक्स की बात आ रही है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक भारत का ऐसा पहला राजा था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, ठीक है। तो भारत का यह पहला राजा था जिसने ब्राह्मणों से ही टैक्स ले लिया था, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उसके समय में। यह भारत का पहला राजा था जिसने ब्राह्मणों से कर लिया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो कौन सा कर लेगा, वही जजिया कर,
क्योंकि जजिया कर कौन सा होता है, जो मुस्लिम नहीं है उन पर लगेगा, नॉन मुस्लिम पर लगता है। जजिया कर ले लिया था ब्राह्मणों से इसने, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा राजा था जिसने दक्षिण भारत पर हमला किया था। ऐसे यहाँ पर है कि यह पहला राजा है जिसने ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया था, ब्राह्मणों से कर लिया था। ठीक है, जजिया कर। अब वो बात आएगी कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से शहर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से शहरों की स्थापना की थी। सबसे पहला नाम तो आता है फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद पड़ता है यूपी में। फिर आता है फिरोज शाह कोटला, जिसमें स्टेडियम का नाम बदल के अरुण जेटली के नाम पर कर दिया गया है 2-3 साल पहले, है ना। फिरोज शाह कोटला है, ये है दिल्ली में। फिर आता है हिसार, हिसार पड़ता है हरियाणा में। फिर आता है जौनपुर, जौनपुर पड़ता है यूपी में। ठीक है, उसके अलावा फिर आता है फिरोजपुर, फिरोजपुर सुना होगा आपने, ये आता है पंजाब में। ठीक है, फिरोजपुर। यह सारे शहर फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाए थे। थोड़ा देख लेना, कई बार पूछ लेता है कि हिसार शहर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। कई बार पूछ लेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने निम्न में से किस शहर की स्थापना नहीं की थी, तो हो सकता है किसी और अन्य शहर का नाम दे देगा, इसलिए उसको थोड़ा बहुत देख लेना, याद हो भी जाएंगे। जैसे फिरोज शाह है, तो फिरोज से अपना नाम याद हो रहा है, ये भी याद हो रहा है अपने आप ही, ये भी याद हो रहा है। हिसार और जौनपुर दो याद करने हैं आपको, जो याद हो भी जाएंगे। उसके बाद में और इसकी काम की बातें हैं कि इसने दिल्ली सल्तनत के लोगों के लिए कुएं और नहर बनवाए, जिससे कि आप आराम से वो सिंचाई कर सकें, है ना, इरिगेशन कर सकें। तो कुएं और इसने नहर बनवाए थे दिल्ली सल्तनत के लोगों के लिए। फिर इसने सिंचाई कर भी लागू किया था, इरिगेशन टैक्स भी लागू किया था, सिंचाई कर भी लागू किया था, सिंचाई कर भी लागू किया था। और इसने कुएं और नहर बनवाए थे। फिर इसने एक दास विभाग की स्थापना की थी, जो दास होते हैं, नौकर समझ लो, गुलाम समझ लो, उनके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। उसका नाम था, दास विभाग की स्थापना की थी, उस दास विभाग का नाम था दीवान ए बंदगान। क्या नाम था, दीवान ए बंदगान। तो याद होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने दास विभाग की स्थापना की थी, उस दास विभाग का नाम क्या था, दीवान ए बंदगान। फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की संख्या सबसे अधिक थी, याद होना चाहिए क्वेश्चन, दासों की संख्या सबसे अधिक थी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस राजा के समय में दासों की संख्या अधिकतम थी, वो था फिरोज शाह तुगलक। हमने देखा था कि एकता व्यवस्था को, एकता प्रणाली को शुरू तो किया था इल्तुतमिश ने। फिर हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी उस एकता व्यवस्था को खत्म कर देता है। एकता क्या होती है कि कुछ भूमि है सीधा राजा सुल्तान के अंडर में होगी, सीधा पूरा पैसा है, रेवेन्यू होगा उस जमीन से, वो पूरा के पूरा सुल्तान को जाएगा, राजा को जाएगा। कुछ जगह क्या होते, सामंत हुआ करते थे, तो जो भूमि सामंत के कंट्रोल में थी, अंडर में थी, उसको कहते थे एकता, एकता प्रणाली। तो इसने, फिरोज शाह तुगलक ने एकता प्रणाली को फिर से शुरू कर दिया। एक बार शुरू हुई, फिर बंद हुई, फिर इसने फिर से शुरू कर दिया। तो एकता प्रणाली को इसने फिर से शुरू कर दिया था। यह पहला राजा था जिसने 2 बार अपना राजतिलक करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पहला राजा कौन सा था जिसने 2 बार राजतिलक करवाया था। इसके बाद तो आपने नाम सुना भी होगा, औरंगजेब और शिवाजी भी थे जिन्होंने बाद में 2 बार राजतिलक करवाया था, लेकिन सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार राजतिलक अपना करवाया था। इंपॉर्टेंट बात कौन कौन सी है, कि सिंचाई कर लागू किया था, कुएं और नहर बनवाए थे किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। दास विभाग की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दास विभाग का नाम क्या था, दीवान बंदगान। किस राजा के समय में दासों की संख्या सबसे अधिक थी, सर्वोत्तम थी, वो थी फिरोज शाह तुगलक, सर्वोत्तम नहीं अधिकतम थी। ठीक है, किसने एकता प्रणाली को फिर शुरू कर दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और कौन सा पहला ऐसा राजा था जिसने 2 बार अपना राजतिलक करवाया था, वो था फिरोज शाह तुगलक। ये सभी बातें आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ठीक है, उसके बाद में आता है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका भी थोड़ा टाइम पीरियड देख लेते हैं कि इसने कब से कब तक राज किया था। 1394 से 1414। फिर वही बात, याद हो तो ठीक, नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, 20 साल के आसपास राज किया था। यह इस वंश का अंतिम राजा है। ये इसलिए इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, यह इस वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, इसके बारे में हमें देखना है कि जैसे हमने देखा था इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश के समय में एक बाहरी आक्रमणकारी आया था, उसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान आक्रमण करता है, जिसके प्रकोप से इल्तुतमिश दिल्ली को बचाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि चंगेज खान के समकालीन राजा दिल्ली में कौन था? इल्तुतमिश था। ऐसे ही यहाँ पर आता है तैमूर लंग। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि तैमूर लंग के समय दिल्ली का राजा कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर आपको याद होगा सैफ अली खान के बेटे का भी नाम है। इसी वजह से बहुत ज्यादा उस पे विवाद हुआ था कि तैमूर नाम क्यों रखा है, क्योंकि तैमूर ने भारत में आके बहुत ज्यादा लूटपाट मचाई थी, बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाया था, इसलिए तैमूर नाम से लोग नफरत करते हैं। ठीक है, तो तैमूर लंग ने यहाँ पर हमला किया था। किसके समय में? नसीरुद्दीन महमूद महमूद तुगलक ने। याद होना चाहिए कि तैमूर लंग किसका समकालीन राजा है? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के। तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था इसके समय में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में एक नाम आता है, उसके बारे में हम देखेंगे, खिज्र खां। ठीक है, प्यारा सा नाम है, खिज्र खां। फिर खिज्र खां आता है और इस तुगलक राजा को मारकर, ये महमूद जो तुगलक है इसको मार देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम है सैयद वंश। ठीक है, उस वंश का नाम है सैयद वंश। कौन कौन सी काम की बातें हैं? पहली काम की बातें यही हैं कि तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन है? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। क्वेश्चन बनेगा कि तैमूर लंग ने किस राजा के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय किस बाहरी आक्रमणकारी ने हमला किया था? तैमूर लंग ने। क्वेश्चन बन जाएगा कि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की हत्या किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। तो खिज्र खां है वो सैयद डायनेस्टी की स्थापना कर देता है। तो कल हमें देखना है सैयद डायनेस्टी के बारे में कि सैयद वंश है उसका संस्थापक फाउंडर तो हो गया खिज्र खां, लास्ट कौन रहा था, कि यहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ था, क्या कुछ हुआ था, तमाम सारी बातें हमें कल की क्लास में देखनी है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की थी, वीडियो देखने में काफी मजा भी आया होगा, एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की जो भी वीडियोज है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।